तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ITI SCBT एग्ज़ाम के बारे में। तो SCBT हो या NCBT, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये पेपर आया था, मेरा ये दोस्त है, उसने अभी फर्स्ट पेपर दिया हुआ है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का ITI में। तो आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये SCBT एग्जाम 2021 एनुअल सिस्टम ईयर फर्स्ट फॉर ऑल ट्रेड, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये कोई सी भी ट्रेड हो उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होता है। तो अभी ये पेपर आया था, या 29 तारीख पेपर था। तो वो पेपर उसने मुझे दिया, तो मैं अभी आपको बताता हूँ उस पेपर में क्या क्या आया था। शायद मैं ये आई के लिए बता रहा हूँ आपके लिए, और अगर ये आप पेपर सही तरह से पढ़ लोगे और जो इसके आंसर मैं आपको बताऊँगा और वो आप सही तरह से कर लेते हो, तो आपको आगे के लिए आपके लिए ही फायदा होगा। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन अभी बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको पैमाना लेना है और यहाँ पर आपको ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये MM लिखा हुआ है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 15 तक यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर ये MM1 लिखा है, यहाँ तक ही ये हो जाता है 10 मिमी। तो आपको इतना ही आपको नाप लेना है। चलो हम बताते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया, और जैसे मान लीजिए वर्टिकल स्टाइल, तो एक यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया। तो यहाँ पर हम ये ऐसे नहीं नापना है सीधा सीधा के कितने हो सकता है कितने का नहीं। तो चलो मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने खींच लिया है, और यहाँ पर भी मैंने ये आप नाप के देख सकते हैं कि कितने का बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिमी का ये बना हुआ है। तो यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं लाइन, क्योंकि हमारी ये A से लेकर Z तक इसमें बनेगी नहीं। तो चलो एक और बनाते हैं। यहाँ पर एक बिंदु लगा देते हैं और यहाँ पर एक और लगा देते हैं। हम यहाँ पर F भी आपको यहाँ पर बना लेनी है, और आपको A से Z तक यहाँ पर ABCD लिख लेनी है। मेरा अभी ऐसे मैंने बताने के लिए आपको लिख दिया है, और फिर आपको 0 से लेकर 9 तक आपको गिनती लिखनी है। मैंने लाइन बना दी है ऐसे ही, लेकिन आपको करना क्या है, आपको 10 मिमी की ही यहाँ पर लाइन यहाँ पर माप करके ऐसे माप करके आपको 10 मिमी की बनानी है। तो मेरी ये ज़्यादा बन चुकी है, ये 13 मिमी की बन चुकी है। यहाँ पर आपको 10 मिमी की जो जितनी बताएगा वो 10 11 12 30 20 ऐसे जो बताएगा वो आपको बनानी है। यहाँ पर आपको 0 से, मैं अभी आपको बताता हूँ, 0 1 2 3 6 8 9, यहाँ पर आपको 9 तक ही लिखना है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, और आप देख सकते हैं ये वर्टिकल स्टाइल होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन, 10 में भी नाप वाले बड़े अक्षर कैपिटल लेटर A से Z और अंक 0 से 9 तक ऊर्ध्वाधर ढंग यानी वर्टिकल स्टाइल में लिखिए। तो आपको करना क्या, ऐसे ही आपको अगर हॉरिजॉन्टल दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे बनाना है। अगर आपको वर्टिकल स्टाइल दी है तो आपको सीधी लाइन खींचनी है और उसमें
कैपिटल लेटर में दिया हो तो कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में दिया हो तो स्मॉल लेटर में आपको बनाना है। तो मेरे मेरे दोस्त के क्वेश्चन पेपर में तो वर्टिकल स्टाइल दी थी, तो मैंने आपको वर्टिकल स्टाइल ही बताई है। तो अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 मिमी आधार भुजा का एक पंचभुज बनाइए। तो हम आपको यहाँ पर पंचभुज बना के अभी दिखाते हैं। तो आपको क्या करना है, 40 मिमी आधार भुजा का एक पंचभुज बना लीजिए। तो पंचभुज आप जानते ही होंगे कैसा होता है, इसकी 5 भुजाएं होती हैं। तो मैं अभी आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो आपको पंचभुज बनाने के लिए बहुत सरल ही तरीका मैं आपको बताता हूँ, अभी देखते रहें। जैसे कि आप इधर पैमाने से मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने 6 mm का एक कोण बनाया, यानी कि सीधी रेखा खींची, और इधर से भी आपको इधर से 6 mm, इधर से 6.5 mm की आपको खींचनी है, ओनली 6.5 mm की। तो मैं अभी मीटर गई है मेरी अभी, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको एक नीचे खींच देनी है 40 mm की, यानी कि 40 mm जोड़ करके, यानी कि 40 mm देख करके उसमें से आधा कर दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा, तो उसमें से 40 mm में से आपको कर देना है, ऐसे नीचे लाइन खींच देनी है ठीक उसी के नीचे। तो मैं इधर अभी लाइन खींच देता हूँ। तो मेरी लाइन ये ऐसी आपको दिख रही होगी, आपको ये ऐसी मेरी लाइन हो चुकी है। तो मैं अभी देख के अभी बताता हूँ। देखो आपको ये इधर से 40 mm और इधर से भी आपको, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 40 mm की बन चुकी है, और इधर से बीच वाली ये आपको मिटा देनी है, जो आपने लाइन बनाई थी वो आपको मिटा देनी है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये 5 भुजा वाला ये पंचभुज बन चुका है। 1 2 3 4 5, ये 5 भुजा वाला बन चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीलर गेज या वायर गेज का मुक्त हस्तचित्र यानी रेखा चित्र बनाइए। तो ये आपको यानी कि नाप कर नहीं बनाना है, आपको ऐसे ही अपनी कॉपी पर या जो आपको आंसर शीट दी जाएगी, यानी कि एक पेपर दिया जाएगा, उस पर आपको ये बनाना है। जैसे कि मैं अभी आपको बनाकर दिखाता हूँ। अभी इसे मैंने अपनी आंसर शीट पर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये बहुत बड़ा है, आप इसे ऐसे ही देख लें। तो आपको ये चौथा क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूँ। ये नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट और लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिए गए वस्तु के समपरिणाम दृश्य को प्रथम कोण प्रक्षेप यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बदलिए। सभी विमाएं यानी कि आपको सभी विमाएं कितने mm में लिखी होंगी, यहाँ पर इसमें दी नहीं है, तो हम अपने अंदाज से बना देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, बदलिए सभी विमाएं मिमी में हैं। तो यहाँ पर हमको ये चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वाला जो दिया हुआ है ये फर्स्ट एंगल है, ये साइड एंगल है, और ये प्लान एंगल है। यहाँ पर ये सभी 20 mm की दी हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम अब आपको ये चित्र बनाकर दिखाएंगे अभी, और इसको खोल करके भी दिखाएंगे। ये चित्र गौर से देख लेना है, अब फिर बाद में हमें बताना है ये कैसा खोलना है, और हम तुम्हें अभी बताऊंगा। तो और इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें माप यानी कि आपको उसमें दिया जाएगा कितने कितने का दिया जाएगा, वो आप मान नाप करके इसमें कर सकते हैं। मेरे में अभी दिया नहीं है, तो मैं अभी अंदाज से इसको बना देता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर भी ये आपको लिखा होगा mm1। तो यहाँ पर मैं आपको 10 mm की जो लाइन है मैं अभी आपको खींच कर बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी एक यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर, और एक पॉइंट यहाँ पर,
और एक पॉइंट यहाँ पर। तो आपको मैं अभी बताने के लिए ये कर रहा हूँ। और एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर ये लाइन खींच ली है और मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। तो हमको मेरे क्वेश्चन पेपर में अभी नहीं नाप के आया नहीं है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं अपने नाप से ही बना देता हूँ। तो एक पॉइंट आपको यहाँ लगाना है 6 mm यानी कि 60 mm, और एक पॉइंट यहाँ पर आपको लगाना है 60 mm, और एक पॉइंट आपको यहाँ लगाना है 60 mm, और इधर से भी जो अपने पॉइंट लगाया था उससे नाप करके आपको 60 mm यहाँ पर लगा देना है और 60 mm इधर लगा देना है। तो हम पहले इसको बना लेते हैं। ये तो हमारा पहले से ही है, इसको थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं जो कि हमको दिखे, और इस नीचे वाले को भी हम गाढ़ा कर देते हैं जो कि हमको ये आगे के लिए हमारे ये सुविधा हो जाए। और हम इसको भी बना देता है। और इधर भी हम यानी कि चारों कॉलम में ऐसे ही हम बना देते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे 4 खाने यानी कि बना लेने हैं और इनमें फिर हम उसको खोलेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो हम अभी बताते हैं आपको कैसे खोलना है आपको। तो हम यहाँ पर अपने 2 mm यहाँ पर आपको 2 mm कर लेते हैं, और यहाँ से अभी हमको 2 mm ही हमको लेना है। अब सेकंड की बारी आई, तो सेकंड वाला ये है। तो हमको करना क्या है, जो फर्स्ट वाला होता है उसी के जो हमने ये वाली जो लाइन हमने 2 mm की ली थी उसी के सामने, जस्ट उसी के सामने हमको ये इधर से एक ऐसी सीधी लाइन खींच देनी है। तो ये भी ऐसा ही हो गया। तो ये वाला भी खुल चुका है, और इसकी बारी रही तो इसको भी ऐसे ही करना है। ये वाली जो हमने 2 mm की जो लाइन खींची है उसके ही सामने हमको करना है। तो ऐसे करना है जैसे कि मैं बताता हूँ अभी। तो इधर से हम पहले खींच लेते हैं और उधर से हम उसको थोड़ा थोड़ा हल्का सा कर देते हैं जैसे कि हमको दिखे। तो हमारा अभी बना नहीं है। यहाँ पर हमका तीसरा यानी कि तीसरा बचा हुआ है खोलने के लिए। तो हम तीसरे को कैसे खोलें, ये तीसरा बहुत आसान है और बहुत ही सरल है। तो उसकी जो लाइन दी होती है जो यहाँ से यहाँ तक, तो उसको लाइन को पूरा नहीं खींचना है। यहाँ से आपको ले लेना है, यहाँ से आपको कितना, इतना, इस पॉइंट पर निशान लगाना है, और इधर से आपको जाना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। यहाँ पर आपको लाइन खींच देनी है, और ये हमारा खुल चुका है। और इतना होने के बाद आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर ये लाइन आपने जो बनाई थी उसको मिटा देना है। अगर आपने ये नहीं मिटाई तो आपका क्वेश्चन गलती हो सकता है और शायद वो रिजेक्ट भी कर दें। इसीलिए आपको ये लाइन मिटा देनी है, और आपका ये पूरा खुल चुका है।